क्या इंडिया और चाइना भाई भाई हो गए हैं? क्या आज समझते हैं? बहुत ज्यादा दोस्ती बढ़ती जा रही है। और पिछले साल मोदी जी ने जो है वो इसे अटेंड ही नहीं किया था, और इस बार जो है वो बड़े जोश जोश के साथ मुझे ऐसा लगता है कि वो गए हैं वहां पर, और बड़ा वार्म वेलकम भी हुआ उनका। तो क्या कहना चाहेंगे सर इस डेवलपमेंट को देखते हुए? भाई ऐसा है कि राष्ट्रपति होता है कि मेजर साहब लोग आप लोग को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देते। हेलो दोस्तों, तो एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एससीओ की समिट अभी चीन में हो रही है। वहां पर पाकिस्तान की जबरदस्त बेइज्जती हुई, वो देखने लायक थी। पुतिन और मोदी मिलकर जिस प्रकार पाकिस्तान की बेइज्जती किए, उससे पाकिस्तानी मीडिया बौखलाए हुए है। और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का चेहरा देखने लायक था। जिस प्रकार मोदी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को की तरफ देखा तक नहीं। इस पर आरजू काजमी का वीडियो देखते हैं, चलो। तो फिर आप लोग भी बैठ जाते हैं उस पे गुबार पे हवा के, और उसके बाद सब बस्ट होता है। तो शी जिनपिंग साहब ने एक लेटर लिखा जून में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू महामहिम भारत की राष्ट्रपति को, महिला है बाय द वे। तो उस लेटर में ये लिखा गया था कि टाइम हैज कम, आप एक मौका दें, एक ट्रायल करें, और हम आपको अश्योर कर रहे हैं कि ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। प्यूटन वहाँ पे मौजूद था, प्यूटन और दूसरे ममालिक मौजूद थे जिन्होंने ये बताया कि भाई इंडिया और चाइना, रशिया और दूसरे जो ममालिक है वो एक नया ब्लॉक बनाने में कामयाब हो चुके हैं, और वो पैसा जो है वो मिल के जो है वो एक नई करेंसी भी उन्होंने ब्रिक्स में लॉन्च की है। ट्राइका की बात हो रही है, उसके बाद जापान का थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि जो जापान के अंदर मीटिंग हुई है उसके अंदर एआई पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, और आई थिंक सो जो आने वाला दौर है वो एआई का ही नजर आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। पहले हमने आपको बताया था कि नरेंद्र मोदी ने हाथ नहीं मिलाया शहबाज शरीफ से, मोदी साहब ने शेक हैंड नहीं किया, जयशंकर ने शेक हैंड नहीं किया अपने काउंटर पार्ट पाकिस्तानी काउंटर पार्ट से। वैसे ही अब भी होने जा रहा है, ना तो शेक हैंड हो गया इंडिया और पाकिस्तान की अथॉरिटीज के बीच, और ना तो हैंडशेक होगा, ना ही कोई दुआ सलाम हो। वो दूर दूर एक दूसरे के साथ खड़े हुए नजर आएंगे। और ऐसे ही है। वैसे तो देखिए सरदार साहब ने कई बार वो कहते भी जा रहे हैं कि जी टॉक होनी चाहिए, हम बराबरी की सतह पे टॉक करना चाहते हैं, और साथ ही कह रहे हैं नहीं करते तो ना करें। मतलब हुनसी ना ही समझिए। जब वो कहते हैं पता चल जाता है अच्छा हुनसी ना ही समझिए, तो जब पता चल जाता है कि ना ही समझिए तो फिर कहते हैं नहीं तो ना से। तो ये हैं हालात। तो इसमें जो है ये जो हम बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच, क्या कोई था होगा, था क्या, वाह था ना, कुछ भी सब कुछ लगा लें, कुछ नहीं होगा। और कि पाकिस्तान भी वहां मौजूद है और हिंदुस्तान भी वहां मौजूद है, चले बातचीत नहीं हुई, सामने से निकल गए, लिफ्ट नहीं कराई, जैसे मर्जी बिहेव किया, लेकिन बहरहाल आमना सामना तो हुआ है दोनों लीडर्स का, और यकीनन कहीं ना कहीं ऐसे नजरें घुमा के देखा भी होगा, लेकिन बात अभी नहीं की जा रही है। और हमें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। हाँ ठीक है, उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, मगर थोड़ी सी तो है ना। तो हम हर एक के सामने पैसे नहीं मांगते, हम छुप छुप के मांगते हैं कि आप ये दे दीजिए, वो प्रोजेक्ट शुरू करना है, ये पैसा दे दीजिए। वो जो आप पैसे बार बार वापस मांग रहे हैं वो भी ना मांगे ना, भी हमारे पास नहीं है, जहर खाने का पैसा नहीं है। इसीलिए तो 6 दिन हम अपना घर लपेट के आपके यहाँ रोटियां तोड़ लें, फोटो भी डाल सकते थे। अब आप हमारे यहाँ के लोग उठ कर कहेंगे जो शहबाज शरीफ साहब की पार्टी के हैं या जो उनके सपोर्टर हैं, वो उठ के कहेंगे फोटो छापे जी, शहबाज शरीफ साहब तो उधर खड़े ही कोई नहीं थे। ये लोग दोनों निकल रहे थे और उन्होंने बीच में शहबाज शरीफ साहब को वैसे ही लगा दिया। लेकिन खैर अब क्या करें जी, जाहिर है कि अब इस तरह से मोदी जी ने जो किया है कि ऐसे सामने से निकल गए। अरे जान पहचान एक हेलो तो कर ही लेते। ये नवाज शरीफ साहब के भाई हैं जिनके आप नवासी की शादी में आए थे और बड़ी झप्पियां डाली थी और क्या कहते हैं साड़ी वाड़ी भी दी थी। तो मोदी जी अब ऐसे कैसे आके फेर के निकल गए। और देखिए शहबाज शरीफ साहब कितने प्यार से देख रही हूँ करके, उनका देखो पता नहीं क्या पता मेरी तरफ आंख नजर उठा ले कि मोदी जी ने भी ना सही एकदम ऐसे ऐसे करके निकल गए। लेकिन बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर के बाद या के लिए मार्का हक जो भी हमारे नाम रखा गया है, उसके बाद ही हिंदुस्तान पाकिस्तान में टेंशन तो है ही। और फ्लड का भी आप जानते हैं कि हर वक्त फ्लड आ रहा है और बार बार यही कहा जा रहा है कि ये फ्लड जो है ये भी भारत की वजह से आया है, वरना हमारे यहाँ तो मिसमैनेजमेंट तो तोबा तोबा, हमारे यहाँ तो मिसमैनेजमेंट होती ही कोई नहीं है। इसलिए कि ये सारा किया जा रहा है भारत का है। लेकिन अब ये जरूर के लोग कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है आ जाती है डोनाल्ड ट्रंप की। इस वक्त जो ये आपको तीनों दिखाई दे रहे हैं
वो इसीलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि तीनों ने मिलकर और डोनाल्ड ट्रंप को टफ टाइम देना है या टफ टाइम देने का सोचा है, या फिर उनके जो टैरिफ वाला तमाशा चल रहा है उसमें से निकलने की बात की जा रही है।